गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वर्कशीट में आपने तत्वों के संकेत एवं प्रतीक तथा उनकी संयोजकता के बारे में सीखा था। आपने सीखा कि कुछ की संयोजकता 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। उस दिन भी मैंने आपको ऑडियो मैसेज के द्वारा एक्सप्लेन किया था कि क्यों 1 या 2 या 3 होती है। आज मैं कुछ के संयोजकता फिर से आपको और प्रतीक लिख के दिखाऊंगी कि कैसे हमको लिखने होते हैं, और उसके बाद फिर जो आज की वर्कशीट है उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो वर्कशीट आपको कैसे करनी है। जैसे आपके उसमें पहले दिया हुआ था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों फर्स्ट हमारा जो तत्व आता है, एलिमेंट इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो हाइड्रोजन की जो स्पेलिंग है इंग्लिश में H से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इसका प्रतीक जो है वो कैपिटल H रखा है। इसके बाद आपको सिल्वर दिया हुआ है। सिल्वर हालांकि S से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसका प्रतीक होता है Ag होता है, क्योंकि इसका पहले जो नाम था उसके अनुसार इसका ये हमने Ag लिखा है। हमको इन्हीं प्रतीकों को याद रखना है। एक और आपको मैं बताऊंगी, सोडियम। सोडियम का प्रतीक भी Na होता है। सोडियम का प्रतीक Na। अब आपने इसमें देखा होगा कि फर्स्ट अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। जब एक ही तत्व के लिए हम दो अक्षरों का प्रयोग करते हैं, दो अक्षर का प्रयोग करते हैं, तो पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। ऐसे ही सोडियम में पहला कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, Na। अब आपकी जो आज की एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। ग्रिड बना हुआ है, एक साइड पर आपको ऋणात्मक आयन लिखे हुए हैं और एक साइड पर धनात्मक आयन लिखे हुए हैं। धनायन या धनायन का अर्थ होता है कि जिन आयंस का पॉजिटिव है, ठीक है, जो आयंस पॉजिटिव है उनको हम धनायन कहते हैं, और जो आयंस ऋणात्मक होते हैं यानी कि जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, उनको हम ऋणायन कहते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव लिखा होता है। आज की बच्चों जो आपकी ग्रिड है उसमें आपको वैलेंसी यानी कि संयोजकता नहीं लिखी हुई, प्लस 1 प्लस या 1 माइनस या 2 प्लस इस तरह से लगे हुए हैं। तो जितना प्लस या माइनस लगा हुआ है वही उसकी संयोजकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको लिखा हुआ है सोडियम पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे, और दूसरी साइड पर आपको लिखा है यहाँ पे Cl नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव का मतलब सोडियम की संयोजकता 1 है, Cl के ऊपर भी 1 नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब है कि क्लोरीन की संयोजकता भी -1 है। कल जो बच्चों आपको बताया था कि किस तरह से हमें सूत्र लिखने हैं, सोडियम +1 ऐसे लिखा था, क्लोरीन -1, या हम इसकी जो संयोजकता है इनको हम नीचे भी लिख लेते हैं इस तरह से, और फिर हम संयोजकता को क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। या आपको फिर एक और मैं आपको इसके बाद बता देती हूँ, कैल्शियम। अब बच्चों मैंने कैल्शियम बोला, कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं। C कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है ये? हाइड्रोक्साइड आयन। जब हमने हाइड्रोक्साइड आयन बोला तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है, इसलिए O भी कैपिटल होगा और H भी कैपिटल होगा। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता होती है 1। अब जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो ये जो 2 है ये हमने कहाँ लिखना है, ये OH के दोनों के बाहर आएगा।
तो हम कैसे लिखेंगे, देखो Ca ब्रैकेट के अंदर हम OH लिखेंगे और उसके बाहर हम 2 लगाएंगे। ये जो 2 है वैलेंसी, ये दोनों के साथ लगी है, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो कैल्शियम के साथ 2 आयंस हाइड्रोक्साइड के जुड़ेंगे, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाँ बच्चों, अब हम आज की जो हमें एक्सरसाइज दी है उसके ऊपर आ रहे हैं। जैसे आपके उसमें लिखे हुए हैं, मैं पहले उनको साइड पर थोड़ा सा लिख रही हूँ, 2-4 आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे हमने करने हैं, फिर बाकी के आप खुद से करें। मैं पूरी ग्रिड नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रिड बना रही हूँ आपकी, ठीक है। फर्स्ट में आपको यहाँ लिखा है Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम आयन है। यहाँ पर लिखा है Cl नेगेटिव, उसके बाद लिखा है OH नेगेटिव, फिर आपको लिखा है H नेगेटिव और फिर लिखा है HCO3 नेगेटिव एंड सो ऑन, और आगे भी दिए हुए। इसी तरह से यहाँ सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर कॉपर है, देखो C कैपिटल U स्मॉल, कॉपर की वैलेंसी भी 1 दी है। मैं बच्चों एक नीचे से ले रही हूँ आपका, जिसकी वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बीच के मैंने छोड़ दिया क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 है। इसके ऊपर 2 प्लस के साइन लगे, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो हमने कैसे, इतना मैं आपको ये ग्रेड पूरा बना के दिखाऊंगी, उसके बाद जो आगे के हैं वो आप खुद से करेंगे। अब जब भी कोई सूत्र बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जब भी कोई यौगिक बनता है, तो उसमें एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। यहाँ पर हम सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोजकता बनाएंगे और क्या बन जाएगा, दोनों का एक वैलेंसी है, सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको वहां भी लिख के दिखाया। अब हमने N कैपिटल A स्मॉल, C कैपिटल L स्मॉल ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, देखो K कैपिटल, O कैपिटल, H कैपिटल, इसमें तीनों ये कैपिटल ही रहेंगे, O और H दोनों कैपिटल रहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, यानी कि उसमें 2 तत्व अलग अलग हैं, वो एक तत्व नहीं है, ठीक है। अब अगर हम अब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना चाहें तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्राइड, दोनों में एक है तो कॉपर हाइड्राइड। अब एक ये मैग्नीशियम का आपको मैं बता देती हूँ, मैग्नीशियम में 2 प्लस है, यानी कि संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो कैसे बनेगा, ये दोनों की संयोजकता एक्सचेंज होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, Cl के नीचे 2 आएगा। आप जब लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमने संयोजकता लिखनी है वो नीचे लिखनी है, ऊपर नहीं लिखेंगे, बराबर में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बहुत से बच्चे, अभी मैंने आपकी वर्कशीट चेक कर रही थी, ऊपर लिखा हुआ था, ऐसा नहीं करोगे, नीचे लिखेंगे। फिर इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोला हमने, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये ऋणायन 3 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग तत्व हैं। H भी कैपिटल आएगा, C भी कैपिटल आएगा, O भी कैपिटल आएगा, O के नीचे हम 3 लिखेंगे, उसके बराबर में 3 नहीं लिखेंगे। और जब सोडियम को मैं अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम, सोडियम का में N कैपिटल, A स्मॉल रहेगा, फिर H कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल और
3, ये 3 यहीं पर रहेगा, ये ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है। इसकी संयोजकता नहीं है, ये पूरा एक आयन है, इसकी संयोजकता -1 है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे यौगिक बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिख के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर 2+ लगे हुए हैं तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की संयोजकता माइनस लगा हुआ है तो 1 होगी। अब हमने इसको 1 और 2 को संयोजकता को क्या करना है, फॉर्मूला बनाने के लिए, अपना कंपाउंड बनाने के लिए क्रॉस करना है, ठीक है। 2 इस पूरे के बाहर जाएगा, 1 Mg के लिए। 1 जब होता है तब तो हम लिखते ही नहीं है, तो मैग्नीशियम। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा, HCO3 ब्रैकेट बंद, और ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर जाएगा। आप भी इसी तरह से ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे HCO3 तीनों का साइज बिल्कुल बराबर है, तीनों कैपिटल हैं, कोई भी इसमें छोटा नहीं है। आप बहुत बच्चे O को छोटा बना देते हैं। अगर हम C के साथ बच्चों O को छोटा लिख देंगे तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका नेम चेंज हो जाता है, ये कोबाल्ट हो जाता है, फिर ये रॉन्ग है। तो हमने C और O का साइज दोनों का सेम रखना है। हाँ तो बच्चों फिर अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, Mg ब्रैकेट में HCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। आप भी इसी तरह से जैसे मैंने रफ में सॉल्व किया है, आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से सारे पहले करेंगे, फिर आप ग्रिड को पूरा करेंगे। खाली ग्रिड ऐसे बना के नहीं दिखाना, अपनी कॉपी में पहले इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को बनाना है। एक और बच्चों आपके इसमें थोड़ा टफ है, ये है सल्फेट दिया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के आगे दिया हुआ है सल्फेट SO4 दिया हुआ है, जिसके ऊपर 2 माइनस लगे हुए हैं, यानी कि इसकी संयोजकता 2 हो गई। अगर अब हम इसको सोडियम के साथ भी कंबाइन करते हैं तो सोडियम की संयोजकता 1 है, इसकी 2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सोडियम के साथ। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Na2SO4, ठीक है। आप आगे नेक्स्ट उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।